नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। और मैं स्मिता मिश्रा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, वहाँ की सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस देती रहती हूँ, साथ में मोटिवेट करती रहती हूँ। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे क्या लिखा है ना। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे इस टॉपिक पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय अधिकतर जो है हमारे पास कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे जहां भी है ज्यादा मैसेज इसी पर आ रहे हैं कि मैम हाउसवाइफ हूँ और या जॉब कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करें। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको मालूम होगा, मुझे लगता है एक स्टूडेंट से ज्यादा आज जो है जॉब करने वाले और हाउसवाइफ जो है रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब आपकी बारी है, आप भी करिए और निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। ओके, बस ये होता है कि एक सही मार्गदर्शक बहुत बहुत मायने रखता है कि आपको सही बात बताने वाला आपको कहीं तक ले जा सकता है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी हैं और उदाहरण भी हैं कि देखिए, सही मार्गदर्शन जो है आपके पास कुछ भी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई भी चीज नहीं है, मतलब कोई कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। बस आपके पास सही मार्गदर्शक हो, बताने वाला हो कि आप कैसे कर सकते हैं, है ना। ये चीज बहुत महत्व रखती है। तो मैं कोशिश करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आप सभी पसंद करते हैं तो इसीलिए मैं भी मोटिवेट रहती हूँ, तभी अच्छा लगता है मुझे भी बताना। आप लोग सुने नहीं, आपको पसंद ना आए तो फिर मेरे बनाने का कोई महत्व ही नहीं है ना क्लास। और आप सभी ने एक कदम सबके साथ को इतना स्नेह दिया, इतना चाहा, इतना पसंद किया, आज उसी का परिणाम है जो मैं यहाँ पे टिकी हुई हूँ। नहीं तो मैं छोड़ के चली जाती अगर मेरा एक कदम सबके साथ चैनल अभी तक कभी वापस मतलब वहाँ पे क्लास नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। समय नहीं मिला, नहीं तो हो जाता अब तक, लेकिन टाइम नहीं मिला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं खुद जो है अभी इसी दौड़ में आप सभी के साथ में दौड़ रही हूँ। कुछ सपने हैं, उनको साकार करना है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है नेट जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने का, पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करने का, वो अगर आप भी करना चाहते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ निश्चित तौर पर सफलता के लिए और निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप जितना मैं आपको बताऊं उतना आप भी अगर करेंगे तो आप निश्चित तौर पर रिजल्ट देंगे, कितना भी आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास परिणाम है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो चलते हैं टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको मालूम है एक हाउसवाइफ का संघर्ष उतना ही है जैसे एक आर्मी का व्यक्ति जो है आर्मी में जॉब करके करता है या करके आता है। मुझे लगता है एक सा ही संघर्ष कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो है, एक बहू जो है, क्योंकि एक बहू ही होगी उस घर की जो इस तैयारी को करना चाहेगी और उसके लिए कितने उसको कर्तव्य हैं, कितनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं, और तब भी वो कर सकती है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके, और मेरे पास एक हाउसवाइफ का भी रिजल्ट है, और एक नहीं, मेरे पास कम से कम इस समय तो 10 से ज्यादा हाउसवाइफ के रिजल्ट है मेरे पास, और वहीं जॉब करने वालों के कम से कम 10 रिजल्ट होंगे जिन्होंने आर्मी की जॉब के साथ साथ अपना रिजल्ट दिया है। तो कम से कम अभी छोटा सा मेरा अभी बहुत सफर नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे इतने अच्छे बेस्ट जो है परिणाम मिले हैं। और मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब उन्होंने मुझसे बात की थी तब वो यही कह रहे थे कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया है। ये चीजें बहुत महत्व रखती है। मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे बोलने का शौक नहीं है, मैंने यहीं पे बोलना सीखा है, ये समझ लीजिए। तो और क्यों बोल रही हूँ ये तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे ना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे ही आप सीखते हैं, और अधिकतर लोग करते हैं ना, तो ये ऐसे ही करते हैं। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं और आप लोगों की कुछ मदद हो, आप लोग कुछ सीखें, कुछ और उत्साह सीखें तो है ही आप लोग, बस थोड़ा सा मोटिवेट, बस बैठे हैं तो खड़े हो जाइए और आराम से चलते हुए अपने सफर को पार करके एक सही मार्गदर्शन में कोशिश करती हूँ। मार्गदर्शक तो आप सभी मेरे भी हैं, मैं आपसे सीख रही हूँ कि आप इतना कर सकते हैं, तो मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ कि मुझे और करना चाहिए, इससे बेहतर करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं इस माध्यम से। और कहा जाता है जब चीज कठिन है तो हम सम्मिलित होकर, एकजुट होकर क्यों ना उस पर अपना ऐसा किया जाए कि उस पर सफलता हासिल की जाए, एक साथ जुड़कर, है ना। तो बस अगर यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर आपको यहाँ पे
कुछ कमी दिख रही है तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग मेरी कमियां जो है हमारे सामने रखिए और जिससे मैं उसका सुधार कर सकूं, है ना। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कमी नहीं है, और मुझ में तो बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करिए कि मैम ऐसा है, ये चीज आपकी सुधरनी चाहिए। ओके, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चाहे छोटी बहन समझकर या फिर अपना मित्र समझकर आप लोग जरूर बताएं। ओके, तो चलिए देखिए, मैंने अच्छे से सजाया है और एक पंक्ति भी लिखी है कि ऊंची उड़ान है, मंजिल नजर में है, सब्र भी है, क्योंकि जहन में मिट्टी की सुगंध भी है। समझिएगा इन पंक्तियों को, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर हम इस एक ही क्लास में दोनों चीजें जो है जोड़ ले, नहीं तो जो लोग जॉब करने वाले हैं वो कहेंगे मैम आपने तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही कहा है, और तो आप लोग जो है दोनों लोगों को यहाँ पे लिया है, जॉब करने वाले हैं और महिलाएं भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जो है हमारी वो क्या है, आप भी कर सकते हैं ये चीज। अगर आपने अभी तक 30 की एज तो हो गई होगी, 30 नहीं तो 26 की एज हो गई होगी, तो ये मत सोचिए कि 21, 23 साल तक तो हम लोग कुछ सोच भी नहीं पाते। हाँ, सोचने वाले जिनका बैकग्राउंड होता है, जिनको सही मार्गदर्शन, अब आप जो है अभी आप सोचेंगे कि मेरा जो सामने बच्चे जो हैं हम उनको सही मार्गदर्शन देंगे, और 22-23 की एज होगी तब तक। अगर पीजी हायर में जाना चाहेंगे तो वो 26-27 की एज तो होगी, उससे पहले तो आप हायर में जा नहीं सकते। अगर आपको स्टेट लेवल की कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसमें जॉब लेना है तो आप जो है 22-23 की एज तक आप ले सकते हैं। जैसे आर्मी में जाना है तो आज आर्मी में आप 18 से 21 साल तक ही उसका समय है, उसी में आप सफलता हासिल कर सकते हैं ना। उसके बाद में ये हम जहाँ बात कर रहे हैं ये हायर से जुड़ी हुई है, तो हायर में तो आप 26 से 25 से बाद में ही सोच सकते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए, कहीं पे भी टांग दीजिए कि आप भी कर सकते हैं निश्चित तौर पर। और मेरे सामने मैं एक बार नाम तो लेना ही चाहूंगी उनका, क्योंकि मैं बहुत कुछ उनसे सीख रही हूँ, और ये चीज मुझे पूरा ट्रस्ट था। कभी कभी कोई व्यक्ति जैसे होते हैं उन पर ट्रस्ट हो जाता है कि ये बंदा जरूर करेगा। वैसे ही मैंने जब बात की थी सावित्री मैम से, तो मुझे लग रहा था कि उनका जुनून ऐसा था कि मैं अभी भी आश्चर्यजनक हूँ, आश्चर्य रहता है मैं कि उनकी 3 बेटियां हैं और वो फिर भी देखिए, और छोटी छोटी हैं। मालूम है, जो यहाँ पे हाउस वाइफ लोग सुन रही हो तो मैं आपको बताऊंगी, उनका चैनल है, आप देखिए जाके। अगर आप हार रही हैं तो एक बार जाके देख लीजिए उन्हें, कि उन्होंने 3 बेटियों के साथ में, और वो भी बहुत छोटी छोटी हैं, उनको मैनेज करके अपनी पढ़ाई की है। और आज वो हाउस वाइफ है, साथ में पढ़ाई भी की है और सफलता हासिल की है, और आप सभी को इस समय गाइड भी कर रही हैं, आप लोगों के लिए क्लास भी बना रही हैं। मेरे लिए एक टाइम था जब मैं क्लास बनाती थी और उसके बाद मैं सोचती थी कि भाई बहुत टाइम खराब होता है। फिर मैंने सोचा नहीं, टाइम नहीं खराब होता। अगर मेरी क्लास से, मेरी इस क्लासेस से अगर कम से कम बहुत कम लोगों का, कम से एक व्यक्ति का अगर भला होगा, उसका भविष्य बनेगा, तो बहुत बड़ी बात होगी। और आज मुझे खुशी है, मैं क्लास बनाती हूँ, भले ही 4 व्यूज आए, भले 10 व्यूज आए, लेकिन ये परिणाम जो मिला है ये बहुत बड़ा है। व्यूज महत्व आज नहीं रखते हैं मेरे लिए परिणाम महत्व रखता है, और वो मिला मुझे, है ना। आज ये क्लास बना रही हूँ, मुझे विश्वास है कि इस क्लास में कम से कम 10 हाउसवाइफ तो संकल्प लेंगी ही, और आप उनमें से एक है तो जरूर संकल्प लीजिए। अगर आप करना चाहती हैं तो आज ही संकल्प ले लीजिए कि जून का रिजल्ट मैम को देना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैंने लिखा भी है कल ही अपने पेड कोर्स में कि आपका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ में हैं। तो वो जो छोड़ के चले गए हैं उनको दिखाने के लिए, और जो साथ में हैं उनके लिए आपको परिणाम तो लाना ही है, कितना भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, अब आपको लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य बनाना ही है, क्योंकि अभी तक आपने बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं होगा, बनाया होगा, लेकिन अब लक्ष्य को सीधे अपनी नजर में रखना है, और नजर से बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है उसके अलावा, ठीक है, कि इस लक्ष्य को हासिल ही करना है। अभी तक जो भी समय लगा हो कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मेरी आंखें तो अब खुली हैं सच बताऊं तो मेरी आंखें तो अभी खुली हुई है। मुझे भी बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा फील होता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि अभी समय बहुत है और बहुत कम भी है। अभी लग जाइए और डट कर लीजिए, क्योंकि आज जो परिणाम मेरे सामने आए हैं, जब मैंने उनके बैकग्राउंड के बारे में, अभी तक वो मेरे साथ जुड़े थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज जब उनका रिजल्ट आया और जब उनके बारे में पता चला तो मेरा माइंड भी ओपन हो गया है। लक्ष्य बनाएं, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे इग्नोर करना सीखें, इग्नोर करना सीखें। आप
क्यों मैं यहाँ पे इग्नोर कर किसको बोल रही हूँ? उन चीजों को इग्नोर करें जिनका कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, उन चीजों को इग्नोर करना। अब आपको भी मालूम होगा कि वो चीजें कौन सी हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, ये सफलता जो है ज्यादा समय नहीं लेती है। अगर आप इसके पीछे डट कर खड़े हो गए तो ये आपके हाथ में होगी। तब तक के लिए इस चीजों को इग्नोर करना सीखें। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। खुद के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय निकालें। ये मैं आपके लिए पहले भी बोल चुकी हूँ कि खुद के लिए सोचिए कि आपने कभी ये चीज सोची थी कि मैं भी करना चाहूंगी और नहीं कर पाई। बहुत सारी चीजों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाउस वाइफ है, समय नहीं मिला और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें आप नहीं कर पाई। कोई नहीं, वो महत्व नहीं रखता है, नहीं कर पाई। लेकिन आज आपके सामने है टाइम, समय आपका है। आप इसे अपने लक्ष्य को, अपने सपने को साकार करने के लिए समर्पित कर दीजिए समय को। हम आपके साथ हैं हर तरीके से। ओके, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जो है हायर से जुड़े हुए हैं और जितना बोल रही हूँ उतना भी सफिशिएंट है। किसी की भी मदद लें। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको करने की चाह है, तो वो चाहती हैं कि हमें किसी की मदद मिले, कहाँ पे हम जाएं, कहाँ पे हमें सही मार्गदर्शन मिले। तो आप यूट्यूब पे हैं, लेकिन यूट्यूब पे उन चीजों को इग्नोर करिए जहां से कोई फायदा ही नहीं है। उन लोगों से जुड़िए जो आपको समर्पित हैं, आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं, तो उनकी मदद आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि जो मैसेज करते हैं, मैम बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, थोड़ा रोकना चाहूंगी। फ्रेंड, मैं भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुकी हूँ, लेकिन पीएचडी में अभी मुझे एडमिशन नहीं मिला है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम रिटन क्वालिफाई कर चुकी हूँ। लेकिन मेरा भी कुछ उद्देश्य है, मेरे भी कुछ संकल्प है जिनके लिए मैं वर्क करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। तो आप बताइए कि इतना समय नहीं होता है। अगर हम आप लोगों से बात करेंगे व्यर्थ में, आप लोग अपनी समस्या बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी आपको कमेंट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। जितनी देर आप बात करेंगे वहां पे मैं उससे बेहतर आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, बहुत जरूरी होगा तभी मैं आपसे बात कर सकती हूँ। उसके लिए आपको मैसेज छोड़ना होगा व्हाट्सएप पे। जब भी समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगी और आपसे बात भी करूंगी। हाँ नहीं, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से, बहुत सारी हाउसवाइफ से बात की है और हमेशा मैं उन लोगों के साथ में हूँ। अगर आप करना ही चाहते हैं देखिए, और अगर आप व्यर्थ में कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं उनका रिप्लाई कभी नहीं दूंगी और ना ही मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ओके, क्योंकि अपने समय का भी महत्व रखिए, अपने समय का भी प्रबंधन करिए और दूसरे को भी करने दीजिए। ओके, मैं उन्हीं लोगों के साथ में हूँ जो लोग करना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिनके अंदर दर्द है, उन्हें अपने सपने को साकार करने का दर्द है कि मैंने नहीं कर पाया है तो मैं करूंगी या मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ जिनके अंदर दर्द है। जब वो दूसरों को देखते हैं कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, उन्हें दर्द होता है कि हाँ मैंने क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं कर पाई या क्यों नहीं कर पाया, तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। मदद के लिए आप किसी के, देखिए कुछ करना ही चाहते, आपको मालूम है जो बीएचयू बना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना है, उसमें आपको मालूम है किसने बनवाया है, किसने उसकी नींव रखी है? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था अगर मैं इस अच्छे कार्य के लिए भीख में मांग लूंगा ना तो भी कोई बुरी बात नहीं है, है ना। तो अगर अच्छे कार्य के लिए हमें किसी की मदद चाहिए तो बिल्कुल शर्म नहीं करना है, उससे चाहिए और एक बार नहीं 4 बार बोलिए कि मुझे आपकी मदद चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे, और मेरा एक उद्देश्य है आपको बता दें, मैं तो उसी की मदद करती हूँ जो 4 बार कहता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि वो करना चाहते, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, है ना। और आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप करना क्यों चाहते हैं, ये चीज तो बहुत महत्व रखता है। आपके पास मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं समझ लीजिए कि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो मतलब बचपन से आज तक जो मैंने सीखा है, जो मेरे अंदर एक चीज प्राप्त करने के लिए, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो दूसरों को सिखाने के लिए, एक मेरी एक क्वालिटी समझ लीजिए मेरे अंदर, ये प्राकृतिक समझ लीजिए। तो मैं हमेशा ये जो करना चाहती हूँ, मैं समाज के लिए ही करना चाहती हूँ। और मैंने इसीलिए अभी तक जो कुछ भी अचीव नहीं किया है, मैं समझती हूँ मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाया है, और उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए मैं लगी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि करूंगी जरूर।
ठीक है। तो वैसे ही आप भी क्या सोच रहे हैं उसको अपने तक सीमित रखिए और उन लोगों तक भेजिए जो लोग इसमें आपके सहायक हों। ओके, क्योंकि उन लोगों को तो बताना जरूरी है ना कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो उन लोगों तक पहुंचाइए ये बात। और ये तो आपको ही पता होगा कि वो कौन व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए सहायक हो सकता है। ओके, तो बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत तो नहीं है, बस कर्म करने की आवश्यकता है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ अगर वह आप करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और बार बार आप लोग जो है पूछते हैं, जैसे बहुत सारी फ्रेंड जुड़ी हुई हैं इस समय, मैं बता रही हूँ उनको, मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि आप लोगों को बताते हैं फिर भी आप लोग मानते नहीं है ना। ऐसे ही बहुत सारे फ्रेंड पहले थे और मैं उनसे हर बार कहती रही कि मैं ऐसा नहीं, मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मैं देखती रही, मेरी नजर आप सभी पर है, हर समय रहती है कि आप लोग कहाँ पे क्या एक्टिव है और क्या कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगी ज्यादा एक्टिव ना बनिए। आप अगर मेरे पास आए हैं तो आप एक सही जगह पे आए हैं मुझे लगता है। और बहुत सारे लोग होंगे बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपनत्व के साथ जुड़ी हूँ। मेरा पहला शब्द ही अपनत्व है, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ अपनत्व से जुड़ी हूँ। आप मैं चाहती हूँ कि आप अपना समय ना बर्बाद करके आप सही जगह पे वर्क करिए जिससे आपको निश्चित सफलता मिले, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है आपकी फैमिली को, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा एक्टिव ना बनिए, जो मैं आपको बता रही हूँ उतना आप करते रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मुझे मालूम है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, बार बार बोलो तो आप लोग भी कहेंगे कि मैम आप जो है, लेकिन मैं खुद जानती हूँ, मैं दूसरा का उदाहरण दूं उससे अच्छा है मैं खुद का उदाहरण दूं, ठीक है। तो आप लोग बस ये मैं कहती हूँ कि चीजों को अगर आपके पास जो चीजें हैं उन्हीं से करने के लिए प्रयासरत रहिए, उन्हीं पर फोकस करिए, उन्हीं को पढ़िए। क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई की ही बात है ना, अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं, हम एग्जाम की बात कर रहे हैं तो एग्जाम के लिए आपके पासबुक होनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना है, कैसे क्या चीजें पढ़ना है, ये सब तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आपको कुछ सिखाएगी, शायद कोशिश की है। और मैं लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगी कि जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जिस फैमिली में रहती हैं, उस फैमिली के लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई बहू या बेटी कुछ करना चाहती है तो उसका साथ जरूर दीजिए। बस आप देख लीजिए कि हाँ वो करना चाहती है, उसके अंदर वो ललक कितनी है, वो कितना जुनून है ना। तो ये सारी चीजें हैं और साथ दीजिए, है ना। फैमिली के साथ ही हम लोग रहते हैं और फैमिली के साथ ही करते हैं, ये चीजें तो है ही। और हाउस वाइफ जो है उनको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपने लक्ष्य साधा है, आपने सपना देखा है, तो आपको तो वो सपना पूरा करने के लिए आपको तो डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि उसमें आपको साथ तभी दिया जाएगा जब आप अचीवमेंट पूरी कर लेंगे। तो उसके लिए अगर आप कर सकती हैं, मजबूत हैं, तो आप जरूर करिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जो सफल हुआ है आज खुश है, वो पहले दुखी नहीं था। वो उसने कितना संघर्ष किया है, कितना स्ट्रगल किया है, वही जानता होगा, या फिर उसके आसपास रहने वाला व्यक्ति जानता होगा, ठीक है। तो आज अब अगर आप असफल हैं तो कल सफलता के लिए, खुश होने के लिए आज ही समय है, आज ही से लग जाइए। और जो लोग सोच रहे हैं कि समय कम है, तो आपको बता दें जनवरी चल रहा है, जनवरी स्टार्ट हो गया है, उसके बाद फरवरी और मार्च, अप्रैल और मई। अब आप बताइए कि ये 5 महीने क्या आपको ये छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता है। इसमें सिर्फ आपको डेली कितना 3 से 4 घंटे देना पड़ेगा फोकस के साथ में। ये नहीं कि इसमें आप जो है मोबाइल भी चलाएं, दूसरों से बात भी करें, ये कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई चलेगी। इसमें आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स भी तैयार करने हैं, रिवीजन भी करना है डेली। अगर आप अभी से 3 घंटे देंगी डेली, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक आने में आप बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप सफल होंगे, ये आप निश्चित कर लीजिए। क्योंकि इतना समय बहुत होता है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बस एक सही वे में आपको कार्य करना है। चाहे वो नेट हो, चाहे वो जीआरएफ हो, बस आपको कार्य करना है उस पर, ठीक है।
तो ये चीज है। बाकी नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी उनमें भी मैं आपको बताती रहूंगी। और मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी है, एक क्लास बन चुकी, मतलब 2 क्लास बन चुकी है, प्लेलिस्ट बना दी है। यूजीसी नेट JRF पीजीटी टीजीटी करके प्रैक्टिस सेट है, उसको आप डेली देखिए, उसको भले ही आप 2 बार देखिए, क्योंकि मैं उसमें जो क्वेश्चन कराती हूँ उसमें ऑप्शन के साथ भी बताती हूँ, उसमें प्रकाशन वर्ष भी बताती हूँ। तो जो चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगी वो यहाँ मैं क्लास में बताती रहूंगी, और उन चीजों को आप नोट करते जाइए, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है उनको नोट भी करते जाइए। ओके, और एक दृढ़ निश्चय के साथ आज ही लग जाइए। नए साल में आप यही संकल्प ले लीजिए कि मुझे रिजल्ट लेना है, ठीक है, किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, कहीं से भी मदद लेना हो, कहीं से भी कुछ भी करना हो, और मैं आपके साथ दृढ़ संकल्प के साथ आप लोगों के साथ में हूँ। चाहे जैसे 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 ही मेरा चैनल वहां पे पता चला मैं यहाँ पे क्लास नहीं अपलोड कर सकती, मैंने जस्ट आप लोगों के लिए ही एक चैनल बनाया है। ओके, और आज मैं खुश हूँ। बहुत सारे लोग कहते थे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा मैसेज किया था कि बहुत बुरा लगता था, कहते थे मैम आपको तो पैसों से मतलब है, आपको तो व्यूज से मतलब है ना, लेकिन आप लोगों ने कभी ये झांक के नहीं देखा कि मैम क्यों करना चाहती हैं, ये नहीं चीज देखी। तो अपना तो लाइए, ऐसी बातें मत बोलिए कि किसी को बुरा लगे। कभी कभी तो रोना आ जाता था, आप लोगों के ऐसे कमेंट ऐसे लोग बोलते थे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत दूर रहती है मेरे से, और ये मैं आप लोगों के लिए, अच्छाई के लिए, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनके साथ कोई साथ नहीं देना चाहता है। ओके, और यही हमारे साथ एक माध्यम है जिससे हम पूरे अपने देश के कोने कोने से, ऐसे आज मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कन्याकुमारी से लेकर जो है कर्नाटक से लेकर उधर जम्मू कश्मीर तक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात से लोग जुड़े हुए हैं, और इधर मतलब देश के मुझे लगता है कि इतने राज्यों से कम एक व्यक्ति तो हर जगह से जुड़ा हुआ है मेरे साथ, और यही मेरी खुशी है मुझे, और अचीवमेंट भी प्राप्त कर रहे हैं। तो यही आप भी आइए और अपना संकल्प लीजिए और कार्य को करिए, हम आपके साथ हैं, जैसे भी बनेगा हम आपकी मदद करेंगे। नोट्स कैसे बनाना है, कैसे तैयारी करनी है, नेक्स्ट क्लासेस ऐसे ही आती रहेंगी। आज मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं, तो इनको आप जरूर करिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। ओके, और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वहां जुड़ जाइए। वहां इस समय जो है कम से कम मुझे लगता है उस चैनल में 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो JRF क्वालिफाई है और नेट क्वालिफाइड है, तो उनसे आप सही मार्गदर्शन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको घर बैठे वो कोर्स मिलेगा। बस इतना है कि मैं आपको डाक के द्वारा नहीं डिलीवर करवा सकती हूँ, लेकिन PDF उपलब्ध करा सकती हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं भी जो है तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास आज तक PCS स्टेट लेवल की कोई भी बुक नहीं है, लेकिन मैं अचीव कर रही हूँ। कम से कम मेरा 60 से 70% स्कोर बन रहा है, समझ सकते हैं। तो नेट के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बुक ही होना चाहिए, मैं भी PDF से ही पढ़ती हूँ, मैं भी कोचिंग ज्वाइन करती हूँ ऑनलाइन और PDF प्राप्त करती हूँ। उन PDF का मैं प्रिंट भी नहीं निकलवा पाती हूँ, उनको खुद नोट करती हूँ। ओके, तो ये चीजें हैं, आप लोग समझिए और तैयारी करिए। प्रैक्टिस से जो आपको मिलेंगे, तो बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं कि मैम प्रिंट नहीं, मेरी हैंड राइटिंग में है, मैंने खुद लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने लिए हैं उनको मालूम है। तो मैं ज्यादा वो नहीं कहती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आपकी सफलता के लिए वो है, ठीक है। तो अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगी, आप उनको देखिए, उनको टेस्ट दीजिए, नोट्स शेयर करूंगी, PDF में होंगे, उन्हें आप चाहे तो नोट करिए। ओके, और उनसे तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उन्हें प्रिंट करवाना चाहे तो आप निकलवा सकते हैं, प्रिंटेड उनको निकलवा लें, हार्ड कॉपी, ठीक है। तो चलिए, इतना बहुत हो गया इस क्लास में, और उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इसके बाद जो है जो क्लासेस आएंगी उनमें आपको बताते रहेंगे, ऐसे ही बीच बीच में मोटिवेट करते रहेंगे, जिससे आप लोग जो है हौसला बनाए रखें और अपना जो है वर्क करते रहें और निश्चित सफलता हासिल करें। ओके, मैंने बता दिया है, ये नंबर है 9076 नंबर, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, 9076657508, ये नंबर है व्हाट्सएप, इस पे आप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी जुड़े और तैयारी करें और सफलता हासिल करें। ओके, और क्लास पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।